नमस्कार सभी को, भाई करम सिंह इंसान्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और रिपेयर वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम आपको एक जम्मू की सिंगल बैरल गन दिखाएंगे। इसमें 2-3 मेजर काम होने थे। एक इजेक्टर का था और दूसरा था हैमर का, और हैमर की ट्रिगर के साथ सेटिंग का। और इसमें एक और दिक्कत थी कि चाहे गन लोडेड है या नहीं लोडेड है, जो हैमर है वो ऑटोमेटिकली मूव हो रहा था, सेफ्टी से आगे जा रहा था। तो ये चीज़ काफ़ी जो है डेंजरस रहती है कि आप चाहे बंदूक यूज़ करिए ना करिए, और अगर गलती से खुदा ना खास्ता अगर आपकी गन में, शॉटगन में कोई कार्ट्रिज है और पीछे से अगर उस पे स्ट्राइक हो जाता है, अगर यहाँ पे स्ट्राइक हो जाता है तो नेग्लिजेंट डिस्चार्ज होने का डर बना रहता है। तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब बाय कोइंसिडेंस बैक टू बैक हमारे पास यही काम आ रहा है, एंड आई हैव द प्रिविलेज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड ब्रिंग दिस टू यू। अब मैं फटाफट आपको एक ओवरव्यू इस शॉटगन का दूंगा। सिंगल बैरल है ये, सुहाना फ्रॉम जम्मू। एंड उसके बाद आप देखिए कि हमने रिपेयर में क्या कुछ किया है, एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। तो देखिए, ये है 1972 की गन। हालांकि जो सुभाना वाले हैं, इन्होंने अपनी गन्स की मैन्युफैक्चरिंग 1943 में शुरू कर दी थी। तो हमारे भारतवर्ष के इतिहास में काफ़ी जो है बड़ा रोल प्ले करती है ये। हालांकि ऐसा कोई वेपन इन्होंने नहीं बताया था कि हमारी फ्रीडम फाइटिंग में कोई मदद हो, बट स्टिल एक हेरिटेज गन है ये। एंड अगेन हमें बहुत एक खुशी होती है जब ऐसे पुराने वेपन्स हमारे पास आते हैं रिपेयर के लिए और सर्विसेज के लिए। अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो है तो शॉटगन ही, बट अपने समय से काफ़ी जो है आगे थी ये बंदूक। आप देख सकते हैं जो इस पे जो ब्रांडिंग है सुभाना एंड सन्स की, वो इनग्रेव्ड है। एंड उसके अंदर जो है गोल्ड तो नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली पितल जो है, पितल जिसको हम ब्रास भी बोलते हैं, उसको जो है डाला हुआ है। तो काफ़ी जो है एक इनोवेटिव चीज़ है एंड अपने टाइम से काफ़ी आगे है ये बंदूक। अगर आप ये स्क्रूज़ देखेंगे तो ये जो स्क्रूज़ हैं, ये बेसिकली क्या है, इस बट स्टॉक को होल्ड करने के लिए है। क्योंकि जो अब मॉडर्न गन्स में जो दिक्कत है कि जो मॉडर्न गन्स के जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ से फट जाते हैं। एंड दिस इज़ आई गेस अगेन यस वेरी नाइस थिंग। जैसे मैं कह रहा था कि अपने समय से काफ़ी आगे है ये बंदूक। और जो इसमें बट प्लेट है ये भी हॉर्न की है, हॉर्न माने सींग। एंड थोड़ी देखो बीट अप कंडीशन में है, अब 1972 की बंदूक है, तो बिल्कुल गन को भी हम कह सकते हैं गन ही बुज़ुर्ग है। अब मैं आपको इसका एक दूसरी साइड से व्यू दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप प्रूफ टेस्टिंग के स्टैम्प्स हैं यहाँ पे, नाइट्रो प्रूफ, 3.25 इंच का चेम्बर है। अगेन हमें ब्रांडिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे। एंड इट इज़ अ लॉन्ग रेंज गन, मोस्ट प्रॉब्ली ये चोक बैरल है। 12 गेज की है एंड प्रेशर टेस्टेड है, एंड इट इज़ ऑल्सो IOF टेस्टेड। अब मॉडर्न जो गन्स हैं इनकी, जैसे हमारे जो स्टालियन है, अमर हाईटेक है, इनके पास प्रूफ टेस्टिंग का लाइसेंस है एंड ये अपनी गन्स की प्रूफ टेस्टिंग अपनी फैक्ट्री में ही करते हैं। पहले जो बंदूकें बनती थी, या आज की डेट में भी जो मंडी वगैरह में गन्स बनती है, जैसे हमारे HB, विस्को एंड प्रेम सागर, इनके पास प्रूफ टेस्टिंग का भी लाइसेंस नहीं है। तो ये जो गन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ये फिर गवर्नमेंट के पास भेजते हैं प्रूफ टेस्ट करने के लिए, और वहाँ से जो है गन्स अप्रूव होके, मतलब प्रूफ टेस्ट होके अप्रूव होके आती हैं। तो आप देख सकते हैं 32 इंच बैरल है ये गन, एंड गिवन द ईयर फिर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि जो हमने इसमें रिपेयर की है वो ये हैमर है। अब अगर आप देखेंगे, अब जो गन देखिए, ट्रिगर बिल्कुल ओके है, एंड जो हमारा हैमर है, हैमर 1 mm भी अपनी पोजीशन से आगे नहीं जा रहा। अगर हम इसको लोड करेंगे तो देखिए लोड हो गया, एंड अगर फायर करेंगे तो फायर भी प्रॉपर हो रहा है। तो हम इसका रिपेयर ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड फर्दर वीडियो में जो है आपको देखने को मिलेगा हमने क्या कुछ किया है इसमें। इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जब हम इसको देखिए, अभी तो मैं इसका मैकेनिज्म निकाल चुका हूँ, बट जब हम इसको लोड कर रहे हैं तो क्या होता है, देखिए इसको स्प्रिंग टेंशन आगे को देता है, जब इसमें आगे को टेंशन होती है, और जब हम इसको लोड करते हैं तो देखिए ये यहाँ पे आके जो है रुक जाता है, लोड होता है। हालांकि जो इसका एक्शन है, एक्शन यहाँ पे होना चाहिए इसका लोडिंग का। तो एक तो हमने इसका ये करेक्ट करना है, और दूसरी बात ये है, जब फायर कर दिया तो हैमर जब आगे जाता है, तो अब देखिए इसमें कांस्टेंट प्रेशर है आगे को, तो ये भी आगे जाएगा। तो
एक बार फायर होने के बाद देखिए, जब फायर हो जाएगा पिन आगे आ जाएगी। तो फायर होने के बाद जो ये हैमर है ये खुद ब खुद अपनी पोजीशन पे आना चाहिए, जो नहीं आ रहा क्योंकि पिन अभी बाहर है। तो इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये होनी चाहिए। तो अब हम इसकी करेक्शन करेंगे एंड वील ट्राई कि बहुत अच्छा काम हो, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनकी वजह से मिस हैपनिंग हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। तो काफ़ी अलग डिज़ाइन है इस गन का। एंड अब हम इसको रिपेयर करेंगे, तो आप पूरी वीडियो देखना और हम उसमें पूरा बताएंगे कि हमने ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कैसे रेक्टिफाई की। तो जब हमने इस गन को रिपेयर करना शुरू किया, मुझे लगा कि जो दिक्कत है वो ट्रिगर साइड से है। तो मैंने ट्रिगर साइड से स्टार्ट किया, तो बात बनी नहीं और जिसकी वजह से मुझे हैमर की भी सेटिंग करनी पड़ी। तो जब मैंने इसको पूरे मैकेनिज़्म को खोला, ध्यान से देखा, तो किसी ने ऑलरेडी से छेड़खानी की हुई थी, जिसकी वजह से मेरा काम काफ़ी बढ़ गया। एनीवेज़ अभी जो है मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। एंड मैं अभी जैसे आपको पहले बिना मैकेनिज़्म के दिखाया था, अभी भी बिना मैकेनिज़्म के दिखाऊँगा और फिर फाइनल में भी आपको एक गन का ओवरव्यू भी दूँगा एंड मैकेनिज़्म के साथ भी दिखाऊँगा कि कितनी 0-0 ये ठीक हुई है। तो अब देखिए, जब हम इस गन को लोड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जब यहाँ पे प्रेशर होगा कांस्टेंट, अब मैं इसको पुश कर रहा हूँ अपने थंब से, जब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होगा और जब हम हैमर को लोड करेंगे तो ये देखिए, देखा आपने? अब ये इसकी पोजीशन है लोड होने की। जैसे ये पहले जो है यहाँ पे लोड हो रहा था, अब ऐसा ना होकर ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया है लोड होने के लिए। तो ये हमने चीज़ रेक्टिफाई कर दी है। दूसरी मैंने आपसे कही थी कि जब ये फायर हो जाए बंदूक, फायर होने के बाद जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ट्रिगर दबाया और फायर हो गया। देखिए पिन बाहर आ गई। तो फायर होने के बाद जो है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो दिस ऑटोमेटिकली गोज़ बैक। ठीक है? तो अब जब ये देखिए, अब ये वापस आया और जब यहाँ पे ट्रिगर पे कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, तो ये देखिए, ये यहाँ लॉक हो जाएगा। ये यहाँ लॉक हो गया। 1 mm की भी इसमें गुंजाइश नहीं है, फ़र्क नहीं है। तो बिल्कुल 0-0 काम हुआ है। इसकी हमने फर्स्ट जो फर्स्ट स्टेप है उसकी टाइमिंग भी सेट कर दी है और जो सेकंड स्टेप है इसकी टाइमिंग भी सेट कर दी है। एंड मुझे लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि टाइमिंग गाड़ियों की होती है, इनकी नहीं होती। तो जी जैसे गाड़ियाँ मशीन्स हैं उनकी टाइमिंग ऑफ कोर्स होती ही है, उसी तरह से जो हमारी ट्रिगर है, हैमर्स हैं, इनकी टाइमिंग भी होती है। ट्रिगर के हिसाब से हैमर चलता है और हैमर के हिसाब से ट्रिगर एंगेज होता है। तो इन दोनों की टाइमिंग जो है आपस में सेट करनी बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको लग रहा है मैं गलत कह रहा हूँ, आप कहीं और भी रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने बॉडी असेंबल कर दी है। ये हमारा हैमर, ट्रिगर, ये टॉप लीवर है और ये इसका वर्किंग मैकेनिज़्म। ये इसका लीफ स्प्रिंग है और जिससे ये लीवर है जिससे अपनी बैरल इसमें लॉक होती है। तो इसका जो मैकेनिज़्म है मॉडर्न गन से बहुत डिफरेंट है और इस पे काम करना कुछ हद तक आसान भी था और काफ़ी वियर्ड और अलग भी। हालांकि ये जो स्पेसिफिक मॉडल है मेरा फर्स्ट टाइम है इसके साथ काम करने के लिए, तो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड काफ़ी मज़ा आया काम करके। देखिए ये हैमर है और इस हैमर की सेटिंग करनी पड़ी, हमें दोबारा सारी बनानी पड़ी। यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह करके इसको दोबारा बनाया और ये हमारा ट्रिगर है और ट्रिगर भी हमें जो है दोबारा बनाना पड़ा। पूरा ट्रिगर नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ इसका जो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है इस सब को जो है फैब्रिकेट करना पड़ता है दोबारा। तो इससे जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब आप देख सकते हैं गन बिल्कुल अभी पीसेस में पड़ी है। अब इसको हम असेंबल करेंगे। अभी सिर्फ एक काम हुआ है इसका, एक और मेजर काम है इसमें। अभी ये देखिए, बहुत अजीब सी चीज़ लग रही होगी आपको ये देखने को। ये इसका इजेक्टर है, अभी हमने इसको भी बनाना है। जो हमारी गन है उसका हमने हैमर और ट्रिगर की सेटिंग तो फाइनल कर दी थी, अब रह गया था सिर्फ इजेक्टर का काम। तो लास्ट क्लिप में आपने देखा था कि जो इजेक्ट ये कुछ है, आपको इस तरह से कुछ वेल्डेड सा दिख रहा था, ये है इसका लॉक एंड लिवर। ये इसका पिवट पॉइंट है जहाँ से ये घूमता है। यहाँ पे जब प्रेशर लगता है तो इसकी मूवमेंट यूँ होती है और ये इजेक्टर को रिलीज़ करता है। तो इसकी बहुत ही जो है बुरी कंडीशन थी, तो हमने जो है इसको दोबारा बनाया है एंड
काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। हमने काफ़ी बार जो है गन को इजेक्ट करके देख लिया है। तो मेन दिक्कत जो इजेक्टर की आई थी वो इसकी वजह से आई थी। इसमें जो काम हुआ है, देखिए ये मेरा किया हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत बुरी हालत थी। तो हमारा जो है काफ़ी जो समय है जो बर्बाद हुआ सिर्फ इस इजेक्टर के चक्कर में, क्योंकि मुझसे पहले जिसने भी ये रिपेयर करने की कोशिश की है, उन्होंने रिपेयर तो नहीं किया अच्छे से, बट काफ़ी इसको ख़राब कर दिया था। तो काफ़ी प्ले थी इसमें, तो हमने इसमें यहाँ वेल्डिंग करके स्पेस बनाई है। एंड यहाँ पे भी देखिए वेल्डिंग का एक स्पॉट छोड़ के यहाँ पे भी स्पेस बनाने की कोशिश की है। और जो ये वाला पॉइंट है, जो जो मेन इजेक्टर पॉइंट है, इसको भी बनाया है। नाउ आई नो कि ये जो है इजेक्टर पॉइंट, ये देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, और काफ़ी लोग जो हैं जो रिपेयर करते हैं या जिनको रिपेयर के बारे में मालूम है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, आई नो। बट जैसे जो जो भी मेरे 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 पास जो गन्स आती हैं रिपेयर के लिए, तो इजेक्टर का जब मैं काम करके देता हूँ तो मैं 100% जो है गारंटी देता हूँ कि अगर कभी भी विद इन 1 ईयर कोई दिक्कत आ जाए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको ठीक करके दूंगा। अगेन, जिस भी मेरे दोस्त ने ये काम किया है, प्लीज़ यार अच्छा काम करिए, ऐसे ऐसे मत करिए, कस्टमर्स को मत गुमराह करिए। अब मैं लास्ट में आपको एक बार जो है 2-3 कार्ट्रिजेस इजेक्ट करके दिखाऊंगा, एंड उसके बाद विल सम अप द वीडियो। तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। देख सकते हैं कि हमने अपनी गन को स्टेबल कर लिया है। एंड डोंट वरी, जैसे मैंने इसको बांक में पकड़ा है, वाइस में पकड़ा है, तो गन में कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि बहुत लाइटली गन पकड़ी है एंड कपड़ा है ही है, ताकि स्क्रैचेस ना लगे। अब मैं आपके सामने इसमें एक ब्लैंक कार्ट्रिज की चेम्बरिंग करूँगा और आपको दिखाऊंगा इजेक्ट करके कि इजेक्टर का थ्रो कैसा आता है। तो ये देखिए, ये जो मैं आपको कारतूस दिखा रहा हूँ, ये डिफेक्टेड है केएफ का, और यहाँ पे ख़राब है। एंड इसको जो है मैं चेम्बर करूँगा। ये देखिए, ये चेम्बर हो गया है, इसमें कोई भी परकशन गैप, कोई टोपी बारूद वगैरह नहीं है। और अब हम करेंगे गन को लॉक। ठीक है, लॉक हो गई। एंड अब हम आपको दिखाएंगे इसका इजेक्टर। ये देखिए, तो इजेक्टर बढ़िया चल रहा है। हालांकि पहले जब हमने इसको जब ये आई थी रिपेयर के लिए, तब चल नहीं रहा था। अब ये देखिए, एक और कार्ट्रिज है, ये भी ख़राब है। तो आप ये जो कार्ट्रिज है, ये बिल्कुल भी ये स्पेसिफिक ये वाला ये इजेक्ट नहीं कर रही थी, और इसकी वजह से जो है काफ़ी हमें समय लग गया इसको सेट करने में। तो देखिए, अब और ये देखिए प्लास्टिक के पुराने कार्ट्रिज हैं ये, तो ये भी आपको दिखाता हूँ। तो इसी तरह से ये रिपेयर वीडियो हम यहाँ पे जो है एंड करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एंड हमारा जो रिपेयर का काम है वो भी अच्छा लगे। एंड इसी तरह के कंटेंट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने साथी संबंधियों के साथ शेयर करिए, क्योंकि उससे हमें भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स इट विल हेल्प अस इन ग्रोइंग द चैनल। एंड ऑलरेडी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग जितना प्यार देते हैं वो बहुत ज़्यादा है, एंड ऐसे प्यार की लालसा हमेशा रहती है, इससे ज़्यादा प्यार हमें दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ऑल, एंड स्टे सेफ।